अवाम के मुहाफिज ही अवाम को लूटने लगे। लाहौर में हुई अनोखी वारदात। थाने का एएसआई रेंट पर गाड़ी लेकर फरार हो गया। रेंट मांगने पर संगीन नतायज की धमकियां भी देने लगा। मजीद तफसीलात देखिए इस वीडियो में। खुदारा वर्दियां बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपने इनकी लूट मार नहीं करनी। एक दिन के लिए उन्होंने मुझसे गाड़ी मांगी थी। 18 दिन हो गए हैं, गाड़ी अभी तक नहीं वापस हुई। उन्होंने कहा ये मेरा सर्विस कार्ड है और हाजिर ड्यूटी में यानी कि एएसआई पंजाब सिटी में मैं तानियात हुआ। उसके भाई का फ़ोन आया वसीम का कि भाई हमने गाड़ी आपको दे दी है, आगे से पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई है। उन्होंने इतना गवारा नहीं किया, इतनी उनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं थी। वो जब गाड़ी वापस करने आए तो कम से कम इनको मिल लें। नियो प्लस में खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त मैं चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक रेंट वाली दुकान है। यहाँ पर एक एएसआई आता है, उसका नाम हसन बताया जा रहा है और यहाँ से रेंट पर गाड़ी लेता है। 20 दिन पहले वो यहाँ से गाड़ी लेकर जाता है, फिर खबर मीडिया पर चलती है और वो शख्स फरार हुआ होता है और गाड़ी वापस दे जाता है। अब जब गाड़ी वापस दे के गया, गाड़ी की हालत खस्ता है, ख़राब हो चुकी है, चलने के काबिल नहीं है और उस शख्स ने रेंट भी नहीं दिया। अब गाड़ी का इंजन भी सीज है। अभी हम रेंट वाले शख्स से बात करते हैं, उनके मालकान से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या वक़ूआ हुआ है और ये एएसआई जो खुद का नाम हसन बता रहा है, उनके साथ इनकी कैसे बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं क्या माजरा पेश आया था। कोई एएसआई हसन नामी शख्स था जो खुद को एएसआई बता रहा था और आपसे गाड़ी ले गया? जी सर। अच्छा, गाड़ी कितने दिन पहले ले गया? सर 23 तारीख चौथा महीना और तकरीबन 1:30 बजे के करीब उन्होंने गाड़ी मुझसे ली और गाड़ी जो है वो एक दिन के लिए उन्होंने प्रोवाइड की थी और आज जो है ये तकरीबन 18.5 दिन हो गए हैं। गाड़ी उन्होंने अभी तक नहीं वापस दी। अब आपको रात को गाड़ी वापस दे के गए जब मीडिया पर खबर चली है उसके बाद? जी, जब ये मीडिया पे खबर चली है तो गाड़ी खुद खड़ी करके चले गए, मुझे मिले भी नहीं है। गाड़ी यहाँ प्लाट में खड़ी करके चले गए सुबह 4 बजे के करीब। चाबी कहाँ दे? टायर के ऊपर रख पड़ी हुई थी और उसके भाई का फ़ोन आया वसीम का कि भाई हमने गाड़ी आपको दे दी है तो मामला रफा दफा करें। तो अभी रेंट वगैरह क्लियर है? नहीं सर, गाड़ी का इंजन जनरल ओवरऑल होने वाला है और उसका यानी कि रेंट भी उन्होंने पे नहीं किया, सिर्फ 2000 रुपये एडवांस दे गया था। अच्छा, जब वो आपके पास गाड़ी लेने के लिए आए उन्होंने बताया कि मैं एएसआई हूँ? जी सर, उन्होंने मुझे ये बतौर गारंटी के तौर पे उन्होंने मुझे ये दिया है। क्या अपना कोई कागज़ वगैरह दे? हाँ जी सर, वो सर्विस कार्ड दे के हैं। ये नाजरीन सर्विस कार्ड भी इनके पास मौजूद है और ये टूटा हुआ है। हसन सईद नाम लिखा हुआ है इनका और ये पुलिस का सर्विस कार्ड है जो कि इस वक्त टूटा हुआ है। मेरे कैमरामैन जूम करके अगर आपको दिखा सके तो ये उस शख्स की ऊपर तस्वीर भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये मेरा सर्विस कार्ड है और हाजिर ड्यूटी में यानी कि एएसआई थाना फैक्ट्री एरिया और चौकी में मेरे पंजाब सिटी में मैं तानियात हुआ। मेरे 2-3 दिन हुए तानियाती। फिर मेरा एक दोस्त था दिलशाद एएसआई, वो मेरा दोस्त है, उसके पास उसका नंबर था, उसने मुझे डायल करके मेरी उनसे बात करी। उसने मैं कहा कि भाई एएसआई है तो इसको कोई बात नहीं, आप गाड़ी दे दें, लेकिन मेरी गारंटी नहीं दी। गारंटी नहीं, उसने कहा मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ये है एएसआई पंजाब पुलिस का, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, होता कुछ इस तरह है, अगर मैं आपको मुख्तसर करके बता सकूं कि इनके पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि मैं आपके मुतलका थाने में जो कि इनका पंजाब सोसाइटी चौकी लगती है वहाँ पर मैं एएसआई हूँ, आप मुझे गाड़ी दे दें और एक दिन के लिए आप मुझे गाड़ी दें। आल्टो गाड़ी थी गालबन, और मैं आपको सुबह वापस कर जाऊँगा। वो इसका 2000 रुपये एडवांस देकर जाता है और 17 दिन वो बंदा गायब रहता है। ये कॉल करते हैं तो उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में वो लगा देते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। मीडिया पर खबर चलती है, मीडिया पर खबर चलने के बाद वो शख्स रात को 4 बजे चोरी छुपे आता है, यहाँ पर इनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके फ़रार हो जाता है और टायर के ऊपर चाबी रख जाता है। अगले दिन जब ये देखते हैं कि खुश होते हैं कि चलो हमारी गाड़ी तो वापस आ गई, तो वो टायर से चाबी निकाल के जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका इंजन ये सीज बता रहे हैं। इंजन सीज था? जी, इंजन सीज था। अब गाड़ी नहीं चल रही? नहीं सर। अब आप उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है रब्ता? नहीं सर, नहीं, रब्ता नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला? उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट पे लाया है भाई। और पहले यानी कि रब्ता जिस दिन हुआ था उससे भाई के साथ भी हुआ है रब्ता, तो इसके साथ भी उन्होंने रब्ता कराया। उसने मुझे कहा कि संगीन धमकी दी कि मैं आपको चोरी के केस में उठा लूँगा, मैं डकैती के केस में उठा लूँगा। ऐसे यानी कि उसने यानी कि
संगीन धमकियाँ दी है मुझे। ये हमारे मुहाफिज हैं जी, इस अवाम को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और वो इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे पर चोरी का केस डाल दूंगा, तुम्हारे पर मैं कोई नशे का केस डाल दूंगा, फ़लाँ केस डाल दूंगा, और इनको धमकियाँ दे रहे हैं। और गाड़ी भी अब जो है इनकी ख़राब करके खस्ता हालत में छोड़ गए हैं। तकरीबन रेंट कितना बनता है इसका? 68,000 रुपया तकरीबन। 68,000 रुपया बनता है, उनमें से 2,000 आपको दे दिए। जी जी, 2,000 एडवांस है। 60,000 रुपया नहीं मिला। थाने राब्ता करने की कोशिश की आपने? जी जी बिल्कुल जा रहा हूँ। अच्छा, नुकसान वगैरह क्या हुआ गाड़ी? इंजन सीज हुआ है। उस पर कितना खर्चा आ जाए? तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया आएगा सर। 60-70 हज़ार, मतलब कि अब हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो 1.5 लाख के करीब ये रकम बन गई है, जिसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। अब ये थाने जाते हैं तो थाने वाले अल्लाह जाने क्या करते हैं इनके साथ, क्योंकि वो तो उनका पेटी भाई है, वो ऐसा ही है थाने का। और ये सूरत हाल है। और ये कोई झूठी खबर भी नहीं है, ये कार्ड मौजूद है उस शख्स का, उस ASI जिसका नाम हसन सईद है, उसका कार्ड भी मौजूद है और कार्ड के ऊपर फ़ोटो भी लगी हुई है। अब ये मुतलका अफसरान से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा वर्दियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इनको बताना पड़ेगा कि इस अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपने इनकी लूट मार नहीं करनी, अपने नाजायज़ वर्दी का आपने फ़ायदा नहीं उठाना। आइए हम आपको उस गाड़ी के पास भी ले चलते हैं जो गाड़ी वो लेकर आए हैं वापस। आइए सर। ये गाड़ी है सर? जी ये गाड़ी है। ये टायर देखें जी, ये पंचर हालत में छोड़ गए। जी जी ऐसे ही छोड़ गए हैं। ये सारी गाड़ी इनकी तबाह करके अब इधर रख के गए हैं वो। और अब इसका वारिस कौन है? 1.5 लाख रुपया इस पर ख़र्चा आ रहा है, जिसमें से 88,000 इनका रेंट बनता है और 60 से 70 हज़ार इसका इंजन का काम होना है, जो गाड़ी लगी हुई है वो सारा काम होना है। और 1.5-2 लाख के करीब ये रकम बन रही है जो अब इनको भुगतनी पड़ेगी। और ये इल्तिजा किससे? अच्छा मुझे बताइएगा, थाने आप गए हैं तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। आपने उनको बताया कि मुझे उसने शख्स ने ये बताया था कि मैं इस थाने का ASI हूँ और अपना कार्ड भी दिया है, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि वाकई इस इलाके का ASI है? नहीं, इस इलाके में नहीं तैनाती नहीं उसकी। इस इलाके में उसकी तैनाती नहीं है? 2 नंबरी करके गया, फ्रॉड करके गया। आगे से पीछे से सारा आपको दिखाया भी है कि ये उन्होंने गाड़ी लगाई है, अभी गाड़ी लगा दी है सारी। हाँ जी। अब अगर ये मुझे कैमरामैन फोकस करके आपको दिखाएं तो ये देखें, यहाँ से भी गाड़ी टूटी हुई है और इंजन की हालत भी आप देख रहे हैं, और जगह जगह से गाड़ी टूटी हुई है, सिर्फ यहाँ से नहीं है, साइडें भी इसकी लगी हुई हैं। ये चीज़ें देखें जी, ये सारी गाड़ी तबाह करके वो ले आए, पता नहीं क्या करते रहे हैं। और उन्होंने इतना गवारा नहीं किया, इतनी उनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो जब गाड़ी वापस करने आए तो कम से कम इनको मिल लें, इनसे माजरत कर लें, इनका रेंट ही इनको दे दें। गाड़ी का नुकसान देना तो दूर की बात है। उन्होंने रात को 4 बजे आए हैं, आकर उन्होंने गाड़ी इधर लगाई है और उसके बाद वो फ़रार हो जाते हैं। हुकूमत से क्या इल्तिजा करना? मेरी IG पंजाब से और जितने भी अफसरान बाला हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है, अपील है कि मुझे मेरा रेंट और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो मुझे दिला दिया जाए। उनकी नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी। खुदारा IG साहब से भी मेरी अपील है, मरीम नवाज से भी अपील है, और जितने मुतलका इदारे हैं उन सब से मेरी अपील है कि इनकी वर्दियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, इनकी अखलाकी तरबियत करनी पड़ेगी। आपको इनको बताना पड़ेगा कि ये इस इलाके के, शहर के, इस मुल्क पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वर्दी की आड़ में इन्होंने लोगों को लूटना नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ नहीं करनी। अब खबर मीडिया पर ना चलती तो हो सकता है ये गाड़ी भी इनको ना मिलती। मीडिया पर खबर चली, उसके बाद वो शख्स रात के 4 बजे आता है और यहाँ पर चाबी छोड़ के, गाड़ी छोड़ के फ़रार हो जाता है। इनका नंबर ब्लैक लिस्ट कर जाता है और अब नहीं पता इनको कि वो शख्स कहाँ पर है। थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और थाने वाले इनको बताते हैं कि वो तो इस थाने का ASI है ही नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।